ये पहला सवाल हम पढ़ना चाहेंगे डॉक्टर कविता बिजलवान, BRCC हरदासपुरा, चंबा, हिमाचल प्रदेश से भेजा है। इनका मानना है कि डेटा फीड करते समय अगर गलती से कुछ गलती हो गई है, स्कूल बिल्डिंग को दिखा दिया है कि रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा है या प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, तो हमें स्कूल का ग्रांट नहीं मिल पा रहा, उसको कैसे प्राप्त करें, ये क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा जो डेटाबेस है, हमने बताया कि ऐसी इस तरह की गलतियाँ इस बार से नहीं आया करेंगी। हम इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप डेटा को वेरीफाई करेंगे सभी CRCs, तो पता लग जाएगा किस टाइप की बिल्डिंग है। इनका मुख्य ध्यान रखें, इससे हमें यही पता लगता है। दूसरा, इससे हमें इस सवाल से ही एक पता लग रहा है जो चीज़ कि ये हिमाचल प्रदेश के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये इस डेटा का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो उनका स्कूल का ग्रांट वगैरह सब इसी डेटा पे के बेसिस पे ही है। कॉल फ्रॉम और सॉरी टू इंटरप्ट, देयर इज अ कॉल। हेलो, यस, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं BRC बोल रहा हूँ, डाइट शिमला से। हाँ हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। हाँ, हमारे पास जो डाइट फॉर्मेट है, इसमें जो हमारी पहली कक्षा है, इसमें सितंबर में कुछ एडमिशन होते हैं और ये एडमिशन जो है आगे हमारे क्लास सेकंड में जो है ये नहीं जाते और ये नेक्स्ट सेशन में क्लास फर्स्ट में ही रह जाते हैं। तो क्या डाटा कैप्चरिंग में हम इनको रिपीटर में लें? और अगर हम इनको रिपीटर में लेते हैं तो हमारे यहाँ सिस्टम ग्रेडिंग का है, जिसमें E ग्रेड में ये उत्तीर्ण माने जाते हैं। तो कृपया इस समस्या का समाधान करें कि हम इनको डाटा कैप्चरिंग में कैसे लें। धन्यवाद जी। शैलेंद्र जी जवाब दो। देखिए, थैंक यू आपका सवाल पूछने के लिए। हम यही मानेंगे अगर एक बच्चा एक उसी क्लास में जिस कक्षा में वो पिछले साल था, उसी कक्षा में अगले साल दोबारा भी पढ़ रहा है, उन्हें रिपीटर ही माना जाएगा। जबकि हमारा ये भी मानना है कि जैसे इन्होंने बताया, हिमाचल प्रदेश में नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत सालों से लागू है, लेकिन हमारा डेटा अभी भी यही कहता है कि वहाँ 5 से 6% रिपीटर्स हिमाचल प्रदेश में हर साल आते हैं। तो ये रिपीटर्स बहुत सारी वजह से हो सकते हैं कि वो E ग्रेड में रहा तो उसको उसी क्लास में डिटेन कर लिया, और या फिर उसका एज नहीं था पूरा, पहले जब आ गया क्लास 1 में तो अंडर एज था, दोबारा से उसी क्लास में है, तो वो रिपीटर ही माना जाएगा इन एनी केस। तो आप उनको रिपीटर में ही डालेंगे और कोई इसके लिए नहीं है। जो सवाल हम पढ़ रहे थे डॉक्टर कविता का, इसके बारे में कहना चाहेंगे कि डेटा फीड करते समय अगर गलती हो गई है तो ये डेटा आप यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर ग्रांट उसी पे बेसिस पे है, अगर ये डेटा आगे स्टेट लेवल पर सबमिट हो गया, उसके बाद नेशनल पे भी सबमिट हो चुका है, तब भी ये डेटा आपके ही काम का है, आप पूरे साल इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलती रह गई है, आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करके उनसे ठीक करवा सकते हैं ये डेटा, और आपके जो ग्रांट है वो रिलीज आराम से हो जाएंगे। ग्रांट कोई ऐसा मेरे ख्याल से अभी किसी स्टेट ने ऐसा सच नहीं किया कि वो पूरे डाइस डेटा के बेसिस पर ही है, वो ऐसा सच नंबर ऑफ स्कूल्स के बेसिस पे होते हैं, उन्हें पता है हमारे कितने स्कूल्स हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई है डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरते समय, क्योंकि आपसे भी गलती हो सकती है, दूसरा गलती का एक और जो सोर्स है वो है कि डेटा एंट्री करने के समय भी हो सकती है। आपने तो बताया गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन वहाँ डेटा एंट्री में गलती हो गया, तो उन केसेस में आप उसको ठीक करा सकते हैं और उसको ग्रांट आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संभावना नहीं है। उसमें सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, नेत्र फुलारा कंप्यूटर ऑपरेटर। हेलो, हाँ, सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि हमने ये पूछना है कि जो DCF जो सॉफ्टवेयर है, इसको फाइनल कौन सा मानेंगे हम, कि कौन सा पेज को फाइनल माने? आपका प्रश्न वापस रिपीट कीजिए। एक तो इसमें जो 31 का निकला है, 31 वाले में जो DCF हम प्रिंट निकाल रहे हैं, उसमें और सॉफ्टवेयर पर काफी अंतर आ रहा है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए पहले। ये और दूसरा ये है कि कुछ जो आपके फर्स्ट आपका वॉल्यूम कम करो आप अपना। और दूसरा जो हमारा शैक्षिक प्रपत्र है, इसमें जो प्रिंट निकाल रहे हैं हिंदी पर, तो इसमें ओवरलैपिंग काफी आ रही है। मिस्टर नवीन भाटिया जवाब देंगे आपके प्रश्न का। आप हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं? जहाँ पर आपका टीचर इन सैंक्शन पोस्ट है, राजस्थान, तो उसमें जो आपके पैरा टीचर्स हैं वो सैंक्शन नहीं होते, जबकि ये है कि हमारे पैरा टीचर्स आपके सैंक्शन है, सैंक्शन पोस्ट तो उनकी हमको दिखानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, बोलो। नहीं, देखिए, पहला जो पॉइंट आपने बोला है कि जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर रहे हैं, उसमें और इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में कुछ डिफरेंसेस होंगे, आपको लग रहा है। वो जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट है वो आपके स्टेट स्पेसिफिक वेरिएबल्स उसमें ऐड हो रखे हैं। आप अगर अपने स्टेट लेवल से बात करेंगे तो वो आपको इस पर क्लेरिफाई कर पाएंगे कि आपके जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये जो हमने डेटा कैप्चर फॉर्मेट आज यहाँ पर डिस्कस किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर रहे हैं
वो उत्तराखंड का डेटा कैप्चर फॉर्मेट स्टेट लेवल ने उसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो सॉफ्टवेयर पे स्टेट स्पेसिफिक चेंजेस हैं। अब हम आपका अगला प्रश्न जो फैक्ट से मिला है उसको लेते हैं। आपने ये पूछा है कि स्कूल पर्टिकुलर्स में पॉइंट नंबर ई और एफ में जो फंड्स के बारे में सवाल पूछे गए हैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। तो शैलेंद्र से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जवाब दें। ये जो दो चीज़ों के बारे में पूछा है आपने, एक तो हम ये भी बताना चाहेंगे, दो सवाल इनफैक्ट कनेक्टेड हैं। सवाल नंबर 3 जो रणदीप सिंह पवार जी ने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से पूछा है कि प्राइवेट स्कूल्स डेटा नहीं देते, DCF रिटर्न नहीं करते या ठीक से नहीं देते, इनके बारे में। दूसरा जो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स और फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या भरा जाए, इसके बारे में ऐसा होता है कि हमारे सरकारी स्कूल्स में तो कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस होती है। इसके अलावा फीस के अलावा भी बट प्राइवेट स्कूल्स कई बार PTA के नाम पर या और किसी खर्चे के नाम पर कभी ना कभी पैसे लेते हैं। 2 रुपये ले लिया, 1 रुपये, बहुत नॉमिनल होता है वो, लेकिन कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं। तो हमारा एक तो ये जानने का मकसद होता है कि स्कूल कितना पैसा फंड्स बच्चों से कलेक्ट कर रहा है, उसको क्या खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, जिससे कि कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, नंबर 1। दूसरा है कि फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। रूरल एरियाज़ में बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत लोग दान कर देते हैं। किसी सरपंच ने दान कर दिया कि स्कूल को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दिया, मेरा क्लासरूम आप बनवा लीजिए, या और कोई फैसिलिटीज़ करा दी, फर्नीचर डलवा दिया स्कूल की क्लासरूम्स में। इस तरह का अगर कुछ फंड मिलता है, क्योंकि अब आपको वो सरकार की तरफ से नहीं आ रहा, तो आप ये दिखाएंगे कि आपको कितना वो फंड मिला और उसमें से कितना आपने एक्सपेंडिचर किया। उसकी आप वैल्यू भी लगा सकते हैं। हो सकता है आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने एक क्लासरूम बनवा दिया, तो एटलीस्ट उसमें जो खर्चा हुआ आप वो लिख सकते हैं कि इतने पैसे का ही, इतना ही हमें फंड्स मिला था अदर सोर्सेज से और उतना खर्चा हमने कर दिया। इसके अलावा हमने जो इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में 2009-10 में एक जो नई चीज़ निकाली है, उसमें एक मेंशन कर दिया है कि जितना भी हम फंड्स की बात कर रहे हैं, फंड्स रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये हम प्राइवेट स्कूल से ना पूछें। आप प्राइवेट स्कूल से जब भी डेटा कलेक्ट करने जाएं, उनको बता दीजिए कि आप इसमें फंड्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का डेटा ना दें, क्योंकि होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स इस इंफॉर्मेशन को छुपाने के मकसद से और दूसरे कोई बहाने लगा के आपको DCF वापस नहीं करते या इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ें, कि उनको लगता है कि यही पर्टिकुलर नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं हम लोग और आपका DCF वापस नहीं आ पाता। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि प्राइवेट स्कूल से अगर आपको लगता है कि परेशानी हमें डेटा कलेक्ट करने में, मुझे लगता है हमारे एक सेंटर से प्रश्न आ रहा है। हाँ, तो हम पहले वो प्रश्न ले लेते हैं। उसको आप ऑप्शनल छोड़ दीजिए हमेशा। हाँ, हमारे एजुसेट से कनेक्टेड सेंटर से प्रश्न आ रहा है। हाँ जी, आप बताइए, हम आपको देख पा रहे हैं, बताइए। हेलो, हाँ बोलिए।